नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से केयू फिजिक्स में। शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और कॉमर का लिखा पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, मेनली इस नाम से पूछा जाता है पॉइंटिंग थ्योरम क्या है एग्जाम में, और एग्जाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, शुरू करते हैं। वी नो मैक्सवेल इक्वेशन हेयर भी यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कवर किया हुआ है कि हमारी मैक्सवेल की कौन कौन सी 4 इक्वेशन है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पर हम में से कौन सी यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो वो होती है डाइवर्जेंस क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस कर्ली डी ओवर कर्ली डी। ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद एच वेक्टर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड कर रहे हैं, एच वेक्टर के साथ क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो एच वेक्टर डॉट डाइवर्जेंस इन क्रॉस ई इक्वल्स टू एच वेक्टर ब्रैकेट माइनस कर्ली डी ओवर कर्ली डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर भी फर्स्ट मान लिया। अब आपसे क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर 4 यूज कर रहे हैं। वो क्या है हमारी, डाइवर्जेंस क्रॉस एच इक्वल्स टू जे वेक्टर प्लस कर्ली डी ओवर कर्ली डी। और हम जानते हैं जो डी होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है इसके, एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ठीक है, इसका क्या करते हैं, नाउ अगेन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड पे। अगेन दोबारा में कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, ई के साथ ले रहे हैं। तो फिर इसका आएगा ई वेक्टर डॉट, फिर वही आएगा, ये सेम चीज उतर जाएगी, इसका भी सेम हमने इसमें क्या करना है, ई वेक्टर लगाना है डॉट के साथ, और ये वाली चीज हमारी सेम उतर जाएगी। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नाउ अब क्या किया हमने, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो पहले में करते हैं, हम अपनी देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। तो हमने क्या किया, ये माइनस ये किया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर हमने क्या किया, ये माइनस ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमारी ये चीज होगी। उसके बाद हमने इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से माइनस साइन कर लिया, बाहर ले लिया कॉमन। तो हमने बाहर ले लिया ये कॉमन, तो इसमें क्या हुआ, तो ये प्लस का तो क्या रहेगा, ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये ऐसे उतर गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा इक्वल्स टू ई डॉट जे, और ये वाला पार्ट हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा ऐसे उतार दिया। बस यहाँ पे इतना डिफरेंस आया, ये माइनस माइनस का हो गया हमारा प्लस हो गया। नाउ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, वो होती है डाइवर्जेंस डॉट ब्रैकेट ई क्रॉस एच इक्वल्स टू एच वेक्टर डॉट ब्रैकेट डाइवर्जेंस क्रॉस ई वेक्टर माइनस ई ब्रैकेट डाइवर्जेंस इनटू एच, जो कि हमारा क्या है, ये है। तो इसकी जगह पे हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हमने ये यहाँ पे रख लिया इक्वल्स टू, बाकी वाला पार्ट हमने सेम ऐसे ही उतार दिया। नाउ टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब क्या कर रहे हैं, हम इस साइड वॉल्यूम इंटीग्रल लगा रहे हैं, इस साइड वॉल्यूम इंटीग्रल लगा रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रल लगाया, तो इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ डीवी आ जाता है। सेम इसमें भी हमने ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर के साथ डीवी लगा लिया, और सेम इसमें भी हमने क्या किया, इन सब के साथ, इस पूरे टर्म के साथ हमने डीवी लगा लिया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर भी 3 मान लिया। नाउ यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम चेंज वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो इसमें क्या होता है कि जो सरफेस इंटीग्रल हमने चेंज करना, जो हमने चीज यहाँ ली होती है, वही हमें वॉल्यूम इंटीग्रल के टर्म में भी यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, माइनस तो ऐसे सेम था, सरफेस इंटीग्रल क्या कर लिया, ई क्रॉस एच डॉट डी एच इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल में यहाँ पे कर लिया। या तो हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए करते हैं, या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं। जो चीज हमने यहाँ पर ली होती है, वो चीज हम यहाँ पर भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ आ गया ई क्रॉस एच डीवी, और ये क्वेश्चन नंबर हमारी 4th हो गई। हमने अपने लास्ट वाला सेक्शन कवर किया था कि तीसरी और चौथी उसकी 2 इक्वेशन निकल गए थे। क्या करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं तीसरी और चौथी इक्वेशन को। इसमें क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हम देखते हैं आता है हमारा नेगेटिव साइन, सरफेस इंटीग्रल ब्रैकेट ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी एस इक्वल्स टू, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर डॉट डीवी। ठीक है, प्लस फिर इसका इंटीग्रल लगाते हैं, इसका हमने सेम चीज वही उतार दिया अपने जो क्वेश्चन नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में आई थी। ठीक है, इक्वल्स टू डीवी। और आगे हमारे 2 टर्म काम आएंगे, वो देखना हमें। एक हमारा बी है, जो बी की वैल्यू होती है हमारी न्यू एच होती है, और जो डी है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ई होती है। मैं आपको पहले इस बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमारा सेम उठेगा, उसके बाद जो राइट हैंड साइड में हमारा फर्स्ट टाइम ऐसे उठेगा। अब जो जितने भी ऑपरेशन हमने लगाने हमने अपने राइट हैंड साइड के सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब देखते क्या करते हैं हम यहाँ पे। और मैंने आपको जैसे बताया कि डी की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, बाकी सेम उतर गया। सेम इसे भी क्या किया हमने, बी की जगह ये वाली न्यू एच पुट कर दिया, और बाकी वैल्यू सेम उतर गई। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम रही, इसका फर्स्ट टाइम हमारा सेम रहा। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, बाकी ई, उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई साथ कर दी कर्ली ई अपॉन कर्ली डी के साथ, तो ये सेम ऐसे उतर गया। और सेम हमने यहाँ से न्यू बाहर ले लिया, और बाकी टर्म हमने हमारा सेम ऐसे उतर गया, डीवी ऐसे रहा। उसका अगेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम रहा, इसका फर्स्ट टर्म सेम रहा। उसका बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट 1/2 कर्ली ओवर कर्ली डी ई स्क्वायर प्लस न्यू 1/2 कर्ली ओवर कर्ली डी एच स्क्वायर डीवी। अब हमने ये क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है,
अब जैसे हमने जो है ये लिखा है ई और ई इसको हमने मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, ई स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको जब हम इसको 1/2 करके और कर लेते ई स्क्वायर, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं क्या आएगा, तो आगे आ गया 1/2 ऐसे आ गया, ई ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका करली ई ओवर करली डी। अब यहाँ से 2 से 2 कर दिया, जब हम इसको जब इसको इसी तरीके से लिखेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगी सेम, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी जब हम इसको सॉल्व करते हैं सेम। ये हमने क्या किया, एच के लिए भी किया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारा वही रहा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम रहा, फर्स्ट हमारा सेम रहा। इसके बाद यहाँ पर से हमने क्या किया, यार टर्म तो हमारा सेम होता है, ई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट ई वेक्टर करके हम इसको शो कर सकते हैं। और सेम इसमें भी हमने क्या किया, एच स्क्वायर को हमने एच डॉट एच वेक्टर करके हमने से शो किया यहाँ पे। और डीवीएस यहाँ अगेन लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम ऐसी उतरेगी, ये वाली यहाँ तक का फर्स्ट टाइम ऐसे उतरा, उसका सेकंड टाइम हमने क्या किया, यहाँ से 1/2 ये ऐसे आ गया, और एप्सिलॉन नॉट ई हमारा क्या होता है, डी होता है, तो ई इंटू डी आ गया प्लस हाफ। इसके बाद हमने कहा बी क्या होता है, न्यू इंटू एच होता है, न्यू इंटू एच कर लिया, तो ये हमारे क्या हो गया बी, तो एच वेक्टर डॉट बी वेक्टर डीवी। तो यहाँ पर हमारी ये पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, प्रूफ हो जाती है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आवर इक्वेशन हाउ वी इंटरप्रेट एवरी टर्म इन इट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमको एक इक्वेशन मिली है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। हमने अपने लास्ट वाले सेक्शन में देखा था कि हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, उसके बाद हमने क्या था, इंटरप्रिटेशन क्या था, ठीक है। अब जब हम पहले पार्ट का लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल जे डॉट ई डीवी का, तो हम जानते हैं लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स क्या होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला निकल के आता है F = Q ब्रैकेट E + V क्रॉस B। तो अब देखें, एज द मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किससे परपेंडिकुलर होता है, हमेशा वेलोसिटी के। हेंस मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क, ठीक है। किससे क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। देयरफॉर फॉर अ सिंगल चार्ज q रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड E and B इज दिस, ठीक है। तो क्या है, इसके नाम जो सिंगल चार्ज q है उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और E और B के द्वारा क्या होगा, कर्ली w ओवर कर्ली t बराबर f डॉट v, ठीक है। अब वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे क्या होता है, पावर होता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। F की वैल्यू हमारी क्या है, ये है Q वाली, हमने यहाँ पर रख दी है, और डॉट V ऐसे आ गया। और F हमारा क्या होता है, QE होता है। हमने फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में L = QE होता है, ठीक है। इफ Fm इज मैकेनिकल फोर्स देन वर्क डन बाय मैकेनिकल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वेक्टर पर यूनिट टाइम दैट इज द रेट ऑफ विच मैकेनिकल वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल। तो ये क्या कह रहा है, अगर हम मान लेते हैं Fm क्या है, मैकेनिकल फोर्स है, तो जो वर्क डन किया जाएगा मैकेनिकल फोर्स के द्वारा किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वेक्टर के अगेंस्ट, वो क्या होगा, वेक्टर पर यूनिट टाइम, वेक्टर पर यूनिट टाइम होगा। जिसका मतलब क्या है, द रेट एट विच मैकेनिकल वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल। जिसका मतलब है जो रेट ऑफ वर्क डन है किसका, मैकेनिकल वर्क का, पार्टिकल को कितना होगा, ये हो जाएगा कर्ली WM, ठीक है। यहाँ पे वही दिखा रहा है हमने, मैकेनिकल वर्क M से मैकेनिकल वर्क, W से वर्क हो गया अपॉन कर्ली T बराबर F, वही मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स M हमने जब सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, F डॉट V हो गया इक्वल टू माइनस F डॉट V। अब माइनस कैलकुलेट किया क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, और सेम चीज हमारी आ गई माइनस QE डॉट V आ गया। If electromagnetic force consists of a group of charge moving with different velocity, वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई बंच है, ग्रुप है, गुच्छा है चार्ज का, मूव कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी के साथ। इसका एग्जांपल जैसे Ni चार्ज कैरियर, ईच ऑफ चार्ज Qi मूविंग विद वेलोसिटी दिस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, Ni कोई चार्ज है, चार्ज कैरियर है, जो मतलब चार्ज लेके चल रहा है अपना, और जो हर एक चार्ज है Qi वो मूव कर रहा है कोई वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी Vi, जैसे हमने I को Vi लिखा, I हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 4 इंफिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। सो अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो ऊपर वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ली WM ओवर कर्ली T बराबर समीशन, इन सबको करेंगे जोड़ देंगे, इन सबका समीशन हो जाएगा। माइनस साइन हमारा वही था, ठीक है, लग रहा I Ni Qi Vi डॉट Ei, इन सबका समीशन हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई केस लेते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम J से डिनोट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, J इक्वल टू होता है समीशन ऑफ I Ji, ठीक है, इक्वल टू इसमें हमने क्या कर लिया, वही सिग्मा या समीशन हम जो भी कहें I Ni Qi Vi। यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस इन लास्ट इक्वेशन हमारी ये निकल के आई थी, हम इसमें इसको यूज कर लेंगे। हमने क्या करना है, इसकी जगह पे खाली इसकी जगह पे हमने यानी ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वही किया, पुट कर दी वैल्यू माइनस समीशन Ji डॉट Ei आ गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस J डॉट E लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ये इक्वेशन निकल गया, इससे हमें क्या पता लगा, दिस इक्वेशन शो द पावर डेंसिटी दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये कह रहा है, ये इक्वेशन हमें ये बताती है जो पावर डेंसिटी है वो किस में ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में।
ठीक है। अब जो ओवरऑल जो हमने एक्सप्रेशन जो हमें मिला था, ठीक है, किससे, जो ये टर्म हमने इंटरप्रेट किया था, ठीक है, इससे हमें क्या पता लगा, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है जो रेट ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, थ्रू द मोशन ऑफ फ्री चार्ज इन वॉल्यूम v। किसके द्वारा, जो मोशन ऑफ फ्री चार्ज है इसका वॉल्यूम का, ठीक है, किसमें, किससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं, v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसके बाद इसका जो अगला इंटरप्रिटेशन है वो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ जो उसका सेकंड पार्ट हमारे हमने लिखा उसका हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो हम इन दोनों को पहले अलग तोड़ लेंगे, ठीक है। इसको हमने कर लिया वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ e डॉट d dv इक्वल टू u। u लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन वॉल्यूम v में, और दूसरा पार्ट हमने ले लिया वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ h डॉट b dv इक्वल टू m। ये u से लिखा है मैग्नेटिक एनर्जी इन वॉल्यूम v। तो उससे हमें क्या पता लगा, सो u इक्वल टू जो भी हमारा फॉर्मूला है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने इसके यहाँ पे आपकी मीनिंग भी लिखा, आपको कोई वर्ड है समझ नहीं आता, मैंने इसकी हिंदी मीनिंग भी लिखा है, इसमें शॉर्ट है, ठीक है, SORT इसका मतलब होता है तरफ। तो इस तरह से हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक है, ये हमें ये चीज बता रहा है। उसका देखते हैं आगे, वन नीड नॉट एस्क्राइब ASCRIB, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं एस्क्राइब, वन नीड नॉट एस्क्राइब दिस पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल बट कंसीडर दिस टाइम एज फील्ड एनर्जी। तो वो कह रहा है कि हमें ना पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल की है उसको एस्क्राइब, इसका कोई कारण नहीं बताना हमें, ठीक है, कोई कारण नहीं बताना हमें, लेकिन हम इसके कंसीडर करते हैं कि इस टर्म की तरह फील्ड एनर्जी की तरह हम इसे कंसीडर करते हैं। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन वॉल्यूम। और इसको हम किस तरीके से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन वॉल्यूम के रूप में जानते हैं। नाउ हाफ ब्रैकेट E डॉट D प्लस H डॉट B रिप्रेजेंट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमारा ये है, ठीक है, ये हमारे पार्ट क्या शो कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। और जो हमारे ये वाला टर्म था पूरा, ठीक है, ये वाला टर्म हमारे क्या बता रहा है, d/dt। द टर्म d/dt है इंटीग्रेशन हाफ E डॉट D प्लस H डॉट B dV रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन वॉल्यूम। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन वॉल्यूम। जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। और हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ LHS। जो हमारा LHS वाला पार्ट रहेगा हम उसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। ये क्या था हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन E क्रॉस H डॉट ds, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसी सर्टेन वॉल्यूम के साथ, प्लस का मतलब साथ एड अप है, और प्लस और क्या बता रहा है, टाइम्स रेट ऑफ फ्लोइंग आउट थ्रू द बाउंड्री सरफेस इक्वल टू द पावर ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये कह रहा है साथ साथ इसके ये बता रहा है, एक तो ये बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, चेंज हो रहा है, तो क्या आते हैं कि सर्टेन वॉल्यूम के साथ। दूसरा कहता है जो टाइम रेट ऑफ फ्लोइंग आउट है, जो उसका टाइम जितना भी फ्लो कर रहा है कि किसी भी टाइम में वहां से किससे, थ्रू अ बाउंड्री सरफेस, किसी भी बाउंड्री सरफेस के द्वारा, वो किससे इक्वल होगा, टू द पावर ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी भी पावर ट्रांसफर हो रही है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, उसके बराबर होगा। और दिस स्टेटमेंट, तो ये जो हमको स्टेटमेंट मिला इससे हमको पता लगा, दिस स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नोन एज पॉइंटिंग थ्योरम। और इसी स्टेटमेंट जो ये हमारा स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के बेसिस से। होप सो गाइस यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल KU6। थैंक यू।